जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। हम रीडिंग करने वाले हैं एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पे। 2-3 दिन से इस टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी कि क्या वो लौट कर वापस आएंगे, क्या वो लौट कर वापस आएंगे और आएंगे तो कब तक आएंगे। लेकिन इस रीडिंग में हम ये भी बताएंगे कि उनके जाने की क्या वजह थी और उनके आने की क्या वजह होगी। ठीक है, विथ डिटेल इस रीडिंग को हम करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सांस लेकर अपने पार्टनर के नेम का इनिशियल चूज करना है, उनके नाम का पहला अक्षर। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। अगर किसी वजह से जो पाइल आप चूज करते हैं, उनके नेम का इनिशियल चूज करते, वो मैच नहीं करता, तो थोड़ी समझदारी ज़रूर दिखाइए, है ना। कभी कभी आपकी पूरी एनर्जी होती है, कभी कभी नहीं होती है, तो समझदारी तो दिखाना चाहिए ना कि ये जर्नल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि दीदी डेट ऑफ बर्थ नहीं मैच हुई, बाकी पूरी रीडिंग मैच हुई, तो फिर तो रीडिंग आपकी हुई। अगर सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ मैच होती है, रीडिंग मैच नहीं होती, तो भी जितनी मैच हो रही है आप उसे अपना मान लीजिए, और नहीं मैच हो रही तो जाने दीजिए। ये सोचिए कि आज की रीडिंग में मेरी एनर्जी थी ही नहीं। ठीक है, चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। माँ भगवती का ध्यान करेंगे, जिससे हमारे आसपास जो भी नेगेटिविटी है वो भाग जाए और हमारा ऑरा स्ट्रांग हो जाए, हम पॉजिटिव हो जाएं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाए। ठीक है, आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं का, सभी दिव्य चेतनाओं का, दिव्य आत्माओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप सभी मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, आप सभी मुझे इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, और आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ, और मेरे जीवन में मैं जैसा भी चाहता हूँ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मैं दिन प्रतिदिन सकारात्मक हो रहा हूँ, मेरे सारे काम बनते चले जा रहे हैं, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती जा रही है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है, मैं सबके लिए शुभ हूँ, सब मेरे लिए शुभ हैं, मैं सबके लिए शुभ हूँ, सब मेरे लिए शुभ हैं। सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं।
और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मैं आपसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। इस रीडिंग में हम आपको बताने वाले हैं जो आपको छोड़कर चले गए हैं किसी भी वजह से, क्या वो लौट कर आएंगे? आएंगे तो कब तक आएंगे और कैसे आएंगे? आखिर उनके जाने की क्या वजह थी और उनके आने की क्या वजह होगी? उनके जाने की क्या वजह थी और उनके आने की क्या वजह होगी? कब तक, कैसे आएंगे? अभी आजकल क्या चल रहा है उनके मन में? इस रीडिंग में हम आपको ये सब कुछ बताने वाले हैं। तो बहुत डिटेल में रीडिंग बताएंगे, रीडिंग पूरी सुनिए। आई होप आपको अच्छी लगेगी, ठीक है? अगर आपकी ऐसी एनर्जी है, देखिए क्रश के लिए मत देखना। अगर आपके प्यार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, किसी भी तरीके के कोई इश्यूज नहीं है, तो प्लीज़ रीडिंग मत देखिए, है ना? फिर आप बाद में कहो कि मुझसे मैच नहीं हुई। अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ेगी आपको, ठीक है? चलिए शुरुआत हम करते हैं इनके साइन और एलिमेंट से, जिनके नेम का इनिशियल चूज करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। इनका मन बहुत अशांत रहता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। ये जो व्यक्ति हैं ना, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनका माइंड स्टेबल नहीं है। इनकी मेंटालिटी कुछ ऐसी है कि हमेशा मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। थोड़ा सा ईगोइस्टिक व्यक्ति हैं ये। और फिर नकारात्मक ऊर्जाओं की छत्र छाया हमेशा इनके साथ रहती है। इनका मन हमेशा दो तराजू में डोलता रहता है, ये सही, ये सही, ये सही, ये सही। ये कभी ज़िंदगी में एक क्लियर डिसीजन नहीं ले पाते। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, बस थोड़ा सा कम है, ठीक है? बर्थ मंथ बता देते हैं। इनिशियल तो आपने चूज कर ही लिया है। इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 3 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, 20 तारीख, 31 तारीख, 12 तारीख, 9 तारीख, 6 तारीख, 17 तारीख, ठीक है? ये है इनकी डेट ऑफ बर्थ। इनका बर्थ मंथ बताते हैं आपको अक्टूबर, फरवरी, मई, जून, सितंबर, ठीक है? ये है इनका बर्थ मंथ। इनिशियल तो आपने चूज कर ही लिया है। डियर, हमने बताया ये जो व्यक्ति है ना, इनको मतलब कि कुछ पुरानी, कुछ गंदी चीज़ों की लत है। आदत होती है ना इंसान की, आदत। कुछ लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं। हम पहले बताते हैं ये कनेक्शन कैसा है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर सोल का कोई लेवल नहीं है। आप इस पृथ्वी पर एक अलग ही रोल प्ले कर रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप। आपके सोच, विचार, धारणा कभी किसी से मैच नहीं खाते। कोई आपकी तरह आपको कभी मिला नहीं आज तक, और शायद ही मिलेगा। बहुत अलग लेवल के व्यक्ति हैं आप, बहुत अलग किस्म के इंसान हैं आप। जहाँ तक आपकी सोच जाती है ना, लोग सोच ही नहीं सकते। कहते हैं ना, एक डायलॉग है कि जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है वहाँ से हमारी सोच शुरू होती है। कुछ इस तरह के व्यक्ति हैं आप। और ये आपके जस्ट अपोजिट बहुत एग्रेसिव,
हमेशा अपनी चलाना, मैं सही, मैं सही, मैं सही, मैं सही, मैं सही। अपनी गलती को भी सही साबित करने पे लगे रहते हैं ये, कि नहीं मैं सही हूँ और जो मैंने किया बिल्कुल सही है ये। उस बात को ये सही साबित करने के लिए इतना रूड हो सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब कि रूडनेस की लिमिट क्रॉस करते हैं ये जब ये गुस्से में होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ना एक अहम है, एक अहंकार है कि जो मैं बोलूँ हरी कथा, जो मैं बोलूँ वही सही है। अगर मैं बोलूँ कि ये बात ऐसी नहीं ऐसी, तो आप भी उसे कहो कि हाँ बिल्कुल ऐसा। अगर आप वहाँ पर फिल्टर करते हो या फिर आप कहते हो ये गलत है, तो उसे किसी भी कीमत में ये मानेंगे नहीं और अपने आप को ही सही सिद्ध करेंगे। उसके लिए आपसे भला बुरा भी बोल सकते हैं, आपको नीचा भी दिखा सकते हैं, आपको छोड़ के जाने की धमकी भी दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ें इनके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। कुछ बुरी चीज़ों की लत है इन्हें। लाइक एक होता है ना कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स, एक साथ कई लोगों के साथ रिश्ते, एक साथ कई लोगों को हैंडल करना, कुछ इस तरह की आदतें हैं आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर की। एक होता है कि अट्रैक्शन, ये किसी से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इनके जो छोड़ के जाने की वजह है ना, 70% यही वजह है। कुछ लोग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, कुछ लोग अपने जीएफ बीएफ के लिए देख रहे हैं। अलग बात है, अलग बात है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं इनकी समझ आपके बराबर नहीं है। आज आप इनके लिए रो रहे हैं, आप इनको याद करते हैं, लेकिन आप सोच कर देखिए कि आपके लेवल पर कभी सोच भी नहीं सकते। आपके जितनी समझदारी, आपकी जितनी अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी कभी दिखा नहीं सकते। बात यहाँ पर यह है कि क्या वो लौट कर आएंगे, और आएंगे तो कब तक आएंगे। अभी इनकी फ़िलहाल की एनर्जी हम बताएं तो फ़िलहाल तो बहुत कन्फ्यूज्ड हैं। लगता है कुछ लोगों ने कहीं अपने आप को फंसा लिया है किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में, और कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद शादी कर ली है किसी से, और आप जानना चाह रहे हैं कि क्या वो लौट कर आएंगे। हम कहेंगे कि 70% यस, 30% नो। 70% अगर ये आएंगे आपकी ज़िंदगी में, अगर ये आते हैं तो मार्च तक आएंगे। इसी मार्च अप्रैल तक ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे। इस रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। इस रिश्ते में हुकूमत करना ज़्यादा हुआ करता था। अगर ये कुछ कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो वो सब फ्रेंड है, फ्रेंड है, फ्रेंड है। लेकिन अगर आप किसी से बात कर रहे हो, आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, तो तुरंत उसका बवाल बना देना था, उस बात पर एक मुद्दा खड़ा कर देना था। ये सोचते थे कि आप हमेशा इनके साथ एक डोर में बंध के रहो, आप इनके हिसाब से चलो। ये कहें तो उठो, ये कहें तो सो जाओ, ये कहें तो खड़े हो जाओ, ये जो कहें बस बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। इनका जब मन चाहा तो इन्होंने दिल तोड़ दिया, और जब इनका मन चाहा तो दिल जोड़ दिया। रोबोट है क्या व्यक्ति कोई? हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि लोग रात को लड़ाई करेंगे और सुबह आएंगे, बिल्कुल ऐसे बात करेंगे नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, लो कर लो बात। और फिर अगर आप उनसे थोड़ा सा इधर उधर बात करो, थोड़ा सैड एनर्जी में, क्या हुआ, क्या हुआ, कोई बात है? अरे हद हो गई। मतलब कि ऐसा दिखाते भी हैं कि कोई बात है क्या। बहुत नादान, बहुत मासूम, बहुत इनोसेंट, बहुत अनजान बन जाते हैं। और वो ये चाहते हैं कि कल जो हुआ उसे अब कल ही छोड़ दो और आज से बिल्कुल नॉर्मल बात करो। भाई दिल है सबके अंदर, यहाँ पर हम एनर्जी देख रहे हैं। तकलीफ होती है ना कि ऐसे कैसे हो सकता है। पास्ट में इन्होंने आपको सीरियस लिया नहीं है, इन्होंने आपको सीरियस लिया नहीं है, पर हमने बताया ना 70% चांसेस हैं इसी मार्च में आने के। लिया नहीं तो क्या हुआ, सीरियस लेंगे। फ़िलहाल तो अभी भी अपने ईगो में है, एटीट्यूड में है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी याद नहीं आती, ऐसा नहीं कि आपके बारे में सोचते नहीं हैं, बिल्कुल सोचते हैं। ऐसा नहीं कि आपसे मिलना नहीं चाहते, ऐसा नहीं कि आपके साथ ज़िंदगी जीना नहीं चाहते।
आपके हर कार्य पर इनकी बराबर नज़र है, पैनी नज़र है इनकी हर कार्य पे। आपके सोशल अकाउंट को बार बार चेक करना, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन बार बार चेक करना। नई आईडी से इन्होंने आपको रिक्वेस्ट भी की है, फॉलो वॉलो भी किया अगर आप कहीं पर ऑनलाइन हैं तो, ठीक है। तो डियर देखो, अभी तो ये रो रहे हैं, अभी ये रो रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन वो अहंकार झुकने नहीं दे रहा है इन्हें। जो गलती इन्होंने की है उसमें ये त्रास्त हैं बुरी तरीके से, परेशान है बहुत ज़्यादा, लेकिन दिखाना नहीं है, बताना नहीं है, जताना नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर हस्बैंड वाइफ हैं, लाइक शायद आपके पार्टनर जो हैं वो डाइवोर्स लेना चाहते हैं आपसे, या फिर उन्होंने ले लिया है तो उनको महसूस हो चुका है कि उन्होंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, महसूस हो चुका है उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है और इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, सब कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी जो किया है इन्होंने उसको सही करने की हिम्मत नहीं है इनमें। इनको ये लग रहा था कि सब कुछ इनके मन मुताबिक होना चाहिए, ये जब चाहे जो चाहे बिल्कुल वैसा होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपने भी आस नहीं छोड़ी है, आपने भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। आप भी बहुत पॉजिटिव टाइप के इंसान हैं, आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और आपको लगता है कि आज नहीं कल हम दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग तो इन्हें मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, डेली डेली विशेस भी मांगते हैं ईश्वर से। कुछ लोग तो लिख भी रहे हैं हर वक्त, सारे मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन इनको पाने के लिए करते हैं आप। तो इसका असर तो पड़ेगा। अभी कुछ चीज़ें हैं जो इनकी नज़रों के सामने तो हैं पर इन्हें समझ में नहीं आ रही हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन आगे चलकर इन्हें समझ में आएंगी। कुछ चीज़ों की सच्चाई इनके सामने आनी बहुत ज़रूरी है, कुछ लोगों की सच्चाई, कुछ लोगों का असली चेहरा इनकी नज़रों के सामने आना बहुत ज़रूरी है, और जब वो आएगा तभी इस रिश्ते में कुछ बेहतर होगा। एक बात और बताएं, हमने कहा था ना आपको कि हम बताएंगे जाने की क्या वजह थी, तो जाने की वजह तो हमने बताई कि इन्होंने झुकना नहीं सीखा। रिश्ता टूट जाए भले ही, पर ये झुकेंगे नहीं। और कुछ लोगों के पार्टनर को लाइक बेकार की चीज़ों की आदत है कि कई लोगों के साथ रिश्ते बनाना, कई लोगों के साथ रिश्ते में रहना, वो सीरियस रिलेशनशिप में किसी के साथ रहते ही नहीं हैं। एक बात याद रखना, अगर कोई कभी कभी लोग मगरमच्छ वाले आंसुओं में पिघल जाते हैं, कहेंगे नहीं दीदी वो तो मेरे लिए बहुत रोता था, बहुत रोती थी। नहीं नहीं नहीं, नकली आंसू भी तो होते हैं, कुछ लोग गजब के एक्टर होते हैं और बातें उन्हें उच्च दर्जे की करनी आती हैं, समझ रहे हैं? तो उन बातों में आकर ज़िंदगी तबाह करने की ज़रूरत नहीं होती है, लोग कर बैठते हैं। और ये जो व्यक्ति थे, ये जो थे, ये थोड़े से इमेच्योर एनर्जी वाले व्यक्ति ही थे, समझ रहे हैं? देखो डीपली आपसे कनेक्ट आज भी हैं, इनकी ज़िंदगी में हज़ारों आ जाएं, लेकिन जो गहराई से आपके लिए बहुत कुछ है ना, वो किसी के लिए नहीं है। पर कभी कभी इंसान का दिमाग, उसके अंतर आत्मा की आवाज़ उसे सुनने ही नहीं देता। दिमाग अपनी चलाता है और आत्मा ज़्यादा चिल्लाती नहीं है, चीखती नहीं है। आप आत्मा हैं, बाकी और लोग इनकी ज़िंदगी में जो आते हैं वो एक विचार की तरह, जैसे विचार होते हैं ना कि 1 मिनट में कितने विचार आते हैं लोगों के मन में। आत्मा तो एक ही है लेकिन विचार बहुत हैं, तो लोग जो इनकी ज़िंदगी में आते हैं ना, वो विचार की तरह हैं और ये अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। अपने ईगो की वजह से अहंकारी व्यक्ति कभी भी अपने अंतर की आवाज़ नहीं सुनता है, और फिर एक दिन वो बहुत पछताता है, बहुत रोता है कि उसका सब बिखर गया है, सब कुछ। हम आपको बताएं, ये ज़िंदगी में थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाना चाहते थे बहुत सारी चीज़ों के लिए, लाइक फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए भी शॉर्टकट अपनाना चाहते थे, हर चीज़ के लिए। लेकिन इन्हें
तब एहसास होगा बहुत बुरी तरीके से जब आप अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल कर लेंगे, कुछ बन जाएंगे आप। और ये जो बनना है ना वो तय है। अभी आपकी क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, डजंट मैटर, लेकिन जो आने वाला टाइम है, जो आने वाला टाइम है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। समझ रहे हैं? अच्छा व्यक्ति आपकी रेस्पेक्ट करेगा, आपका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला, आप बहुत नेम फेम हासिल करने वाले हैं, बहुत सफलता प्राप्त करने वाले हैं। आप जो भी कर रहे हैं कुछ तो ऐसा होगा कि जिसे रातों रात आप सितारे की तरह चमक जाएंगे, और तब इन्हें बहुत गिल्ट होगा और फिर ये आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करेंगे, तब ये आएंगे। और हम आपको बताएं, ये जनवरी और फरवरी आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगी, आपके करियर के लिए। डियर पायल नंबर 1 बहुत अच्छी साबित होगी। तो आप अपनी ज़िंदगी में जब उस हायर लेवल के मुकाम पर पहुंच जाएंगे ना, तब ये आएंगे। तब इन्हें बहुत एहसास होगा, बहुत अफसोस होगा, और वो अफसोस इस कदर इन्हें मजबूर कर देगा कि ये कॉल और मैसेज करने के लिए मजबूर हो जाएंगे आपको। समय बोलता है, समय बोलता है। समय चाहे इंसान से कुछ भी करा ले। इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छे लोग भी नहीं, इन्हें सही एडवाइस देने वाले, इनको सही रास्ता दिखाने वाले नहीं है। इनकी ज़िंदगी में ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में ईश्वर की कृपा से कोई ऐसा इंसान आएगा, कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो इनका दोस्त बनेगा, जो इनको सही एडवाइस देगा। अगर ये अनमैरिड है तो बहुत अच्छा है, फिर ये सुधर कर आपके पास मार्च तक वापस आ जाएंगे, लौट कर आ जाएंगे आपके पास। और अगर मैरिड हैं तो ये माफ़ी वाफ़ी मांगने, अपनी गलतियों का एहसास करने। अभी हो सकता है कि इन्होंने आपको ये दिखाया हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको लगता है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया, जो आपका दिल तोड़ा, बिल्कुल सही है, लेकिन एक समय पर इन्हें अफसोस तो ज़रूर होगा। और एक बात बताएं, अगर इन्होंने किसी से शादी कर ली है ना, तो अब ये वहाँ पर बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि इन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। सब आपकी तरह सरल सद्भाव वाले व्यक्ति नहीं होते हैं कि जो तुम्हारी खुशी वही मेरी खुशी, तुम खुश रहो बस, जैसे भी रहो। नहीं। तो अगर इन्होंने किसी के साथ रिश्ते बना लिए हैं या फिर किसी से शादी कर ली है, तो वो इन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। और अब ये वहाँ पर फंसे हुए भी हैं, तो बस सोचते हैं कि कैसे निकलूं, क्या करूं, क्या ना करूं। अफसोस तो है, एहसास तो है, चीज़ें संतुलित करना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे करें, कैसे करें। तो मार्च तक कुछ मिरेकल हो सकता है इस रिलेशनशिप में, मार्च तक, और ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर वापस आ सकते हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकते हैं। अगर आप किसी फीमेल पर्सन के लिए देख रहे हैं रीडिंग, आप मेल हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये जो भी व्यक्ति के चंगुल में फंसे हुए हैं, जहाँ पर भी फंसे हैं, जहाँ पर भी आगे बढ़ गए हैं, ये वो इंसान इतनी आसानी से इन्हें बख्शने वाला नहीं है, छोड़ने वाला नहीं है। इनका मन तो बहुत हो रहा है, अब क्या करें। कुछ लोगों का डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ लोगों का इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी है। कुछ लोग हमने बताया यहाँ पर मैरिड थे, जिन्होंने आपको नहीं देखा, अपने परिवार को नहीं देखा, या फिर कुछ लोगों के यहाँ पर बच्चे भी हैं, उनको भी नहीं देखा और ये चले गए महज अट्रैक्शन की वजह से। ये गए तो अट्रैक्शन की वजह से थे, लेकिन अब इन पर नेगेटिव एनर्जी भी जमकर काम करती है, जमकर काम करती है, लाइक ब्लैक मैजिक टाइप का। ठीक है, वो सब कुछ इन पर अच्छे से काम करता है। जिन लोगों की एनर्जी बहुत लो होती है, उन पर ब्लैक मैजिक बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। जिन लोगों की एनर्जी हाई लेवल पर होती है, उन पर कुछ नहीं होता, चाहे कितना भी कोई कुछ भी कर ले, कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है। और जिनकी एनर्जी लो होती है, उन पर किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी काम कर जाती है। छोटी से छोटी डेविल एनर्जी, छोटी से छोटी नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से हावी हो जाती है।
तो आप पॉजिटिव रहिए। अगर आप वाकई इनका इंतज़ार कर रहे हैं तो आप मार्च तक खुशियाँ मना सकते हैं इनके साथ। मार्च तक ये आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाले हैं। अब ईश्वर का बहुत बहुत आभार होगा, बहुत बहुत धन्यवाद होगा ईश्वर का कि ये पूरी तरह से सुधर कर आएँ, क्योंकि अभी भी इनके अंदर पूरी तरह से चेंजेस नहीं आए हैं। अभी भी आपको गलत साबित करते हैं हर जगह पे कि वो ऐसी थी, वो ऐसा था, वो ये था, वो था, इस वजह से मैंने उसे छोड़ दिया, मेरा ऐसा, मेरा वैसा। मैं जैसे लोग पूछते हैं ना, जो आप दोनों को जानते हो, पूछते हैं कि भाई क्यों, कैसे अलग हो गए, तो आपकी कमियां बताते हैं। और जब तक इंसान को उसकी गलती दिखेगी नहीं, इनको पता बहुत अच्छे से कि गलती मेरी है, इन्हें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन अब दूसरों से बताने के लिए तो आपको गलत साबित करना पड़ेगा ना, वरना लोग क्या कहेंगे। तो अभी इन्हें पता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, मैं गलती कर रही हूँ, तो अपने ही बनाए जाल में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अब अगर आते हैं तो लोग कहेंगे भाई ये तो गलत थी, तुम फिर क्यों आए, ये तो गलत थी, ये तो गलत था, फिर तुम वापस क्यों आए। और अगर नहीं आते हैं तो घुट तो रहे हैं, इस एनर्जी में है ये। ठीक है, आई होप कि मार्च तक चीज़ें बेहतरीन हो जाएं। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहने होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए अब आप लिखिए कि मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और ईश्वर के आशीर्वाद से मैं अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहा हूँ। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आप जानना चाहते हैं कि जिनसे आप इतना प्यार करते हैं, एक अनकंडीशनल लव, विदाउट रीजन, नो कंडीशन, क्या उसे कभी मेरे प्यार का एहसास होगा? क्या वो कभी लौट कर आएगा? क्या वो मेरे प्यार को कभी समझ पाएगा? तो चलिए शुरुआत हम करते हैं डेट ऑफ बर्थ से, इनके साइन और एलिमेंट से, इनके बर्थ मंथ से। ठीक है, क्योंकि इनिशियल तो आपने चूज कर ही लिया है। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 6 तारीख, 4 तारीख, 11 तारीख, 26 तारीख, 15 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 17 तारीख, 12 तारीख, 29 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 1 तारीख। ठीक है, और 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख। ठीक है, इनका बर्थ मंथ जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, अप्रैल, जून, नवंबर और मार्च। इनके नेम का इनिशियल तो आपने चूज कर ही लिया है। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। देखो, फैमिली इशू बहुत है, इनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है। ये एक पॉजिटिव कनेक्शन है जिसे ट्विन सोल कनेक्शन बोलते हैं। जितने लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये एक ट्विन सोल कनेक्शन है। आप एक ट्विन सोल जर्नी में हो। और आपको पता है,
इस जर्नी में अलग होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे हमने बताया था ना कि हम ये बताएंगे कि छोड़कर जाने की क्या वजह थी और लौट कर आने की क्या वजह होगी। आएंगे तो वो कब तक आएंगे। तो इधर छोड़कर जाने की बहुत सारी वजह है। सबसे पहले तो इस व्यक्ति पर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है, इसके पास ज़्यादा टाइम ही नहीं है। यह अपने करियर को लेकर ही बहुत बिजी रहता है। और पता है, अपनी ज़िंदगी में ये व्यक्ति बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना कर रहा है कि ये वही जानता है। इसकी जो मानसिक स्थिति वो हमेशा ख़राब रहती है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये व्यक्ति हमेशा दुखी रहता, पर किसी से कहता नहीं है, किसी से नहीं कहता। ये अपनी फीलिंग्स कभी किसी से शेयर नहीं करता, क्योंकि कोई इसे समझने वाला ही नहीं है। थोड़ा सा नादान है, थोड़ा सा नादान है। लोगों के मंसूबों को, लोगों की चालाकी को, लोगों की बातों को समझ नहीं पाता। इसे तो इवन इसके अपने भी यूज़ ही करते हैं। इसकी ज़िंदगी में बहुत कार्मिक लोग आते जाते हैं, बहुत कार्मिक लोग आते जाते हैं। सोलमेट तो इसकी ज़िंदगी में बहुत ही कम है, और ट्विन तो आप हैं ही। आपकी बातें इसे समझ में नहीं आती हैं, आपकी बातें इसे समझ में नहीं आती हैं, लेकिन सुकून देती हैं। आपको पता है, कभी कभी लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इतना उलझ जाते हैं। अट्रैक्शन कभी कभी लोगों को इस कदर पागल कर देता है कि वो सुकून को पीछे छोड़ देते हैं। वो जानते हैं कि उनका सुकून कहाँ है, लेकिन ज़िंदगी की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में वो सही और गलत की परख करना ही भूल जाते हैं। जैसे कि ये भूल गए हैं। सच बताएं, आजकल ये बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने काम में। आप कुछ ऐसा ना सोचना कि इनका चक्कर वक्कर कहीं और चल रहा है। ये देखो, मैरिड हो अनमैरिड हो ये तो आपको पता है। अगर आपने इनसे प्यार किया है तो आपको तो सब पता ही होगा, लेकिन उसके बाद भी आपको प्यार हो गया ना, क्योंकि आप कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो किसी चीज़ की आपको उम्मीद हो किसी से, फिर आप किसी चीज़ के लिए किसी के मोहताज हों, कि फिर किसी लालच से, किसी लोभ से आप किसी के साथ रिश्ते में जुड़ें। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, नेम, फेम, प्यार, पैसा, पावर, सक्सेस, सब कुछ दिया है ईश्वर ने आपको। फिर भी आप इनसे प्यार करते हैं, फिर भी तो आप इनसे प्यार करते हैं बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी होप के। तो हम बताएं, ये ट्विन सोल कनेक्शन है। इसमें अलग होने के 2 रीज़न हैं, दूर जाने के 2 रीज़न हैं। एक तो वो कि जब तक ईश्वर आप लोगों को सेपरेट नहीं करते, तब तक आध्यात्मिक उन्नति आप लोग करते नहीं हैं, तब तक आप लोग अपना इनर वर्क कंप्लीट करते नहीं हैं, इनर वर्क पे फोकस करते नहीं हैं। सेपरेट रखकर ही साधना करवाई जा सकती है। साथ रहकर तो साधना तो सिर्फ महादेव ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं करता। और इतनी आसानी से ट्विन मिलता नहीं है। अब देखो, सबसे पहले तो सबसे बड़ा रीज़न स्पिरिचुअलिटी है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति हो सके, जिससे आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस स्पिरिचुअलिटी में लगा सकें, आपका ध्यान साधना की तरफ हो, मेडिटेशन की तरफ हो, सोल पर्पस की तरफ हो, कंप्लीशन की तरफ हो। आप कभी भी इमोशनली भी किसी के मोहताज ना रहें। आप एक इंडिपेंडेंट सोल बने, जीते जी, क्योंकि आपकी तलाश इन पर ही आकर रुक जाती है। कुछ चीज़ों के लिए आप इन पे डिपेंड हो गए थे, इमोशनली बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा कनेक्शन हर किसी से जुड़ता नहीं है, ऐसा कनेक्शन हर किसी के लिए होता नहीं है जो इनके साथ होता है, जो इनके लिए फील करते हैं आप। वो आप ज़िंदगी में किसी के लिए फील कर नहीं सकते जो इनके लिए करते हैं आप।
तो ईश्वर ने इस वजह से भी आप लोगों को अलग किया है जिससे आप लोग अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर सके। बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जी थी आप लोगों की। हम सबके अंदर मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, हमें उसे बैलेंस करना होता है मेडिटेशन के थ्रू। जब वो बैलेंस हो जाती, जब वो संतुलित हो जाती है, तो ना बहुत ज़्यादा इमोशनल ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। मस्कुलाइन एनर्जी बहुत प्रैक्टिकल है, फेमिनाइन एनर्जी बहुत इमोशनल है। मस्कुलाइन एनर्जी पिता है, फेमिनाइन एनर्जी माँ है। लेकिन इन दोनों का संतुलित होना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं और कुछ लोगों के सीने में दिल ही नहीं होता, है ना। तो अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हैं और अगर आपके अंदर कुछ कमियां हैं, तो फिर आप कैसे ट्विन सोल जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे? नहीं ना। ईश्वर ने आपकी ज़िंदगी में इस जन्म में आपको सब कुछ दिया सिवाय सुकून के, और आप सुकून की ही तलाश में थे। वो सुकून आपको इनसे मिला है, लेकिन इनके साथ भी रिलेशनशिप स्टेबल नहीं रह पाता। कुछ ना कुछ इश्यूज लगे रहते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि इनका किसी और के साथ कुछ भी इधर उधर। ये अभी भी अपनी ज़िंदगी में करो या मरो की सिचुएशन में रहते हैं। बहुत काम बहुत काम बहुत काम, ये जो भी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी, दिन रात बिजी रहते हैं। ये खुद से प्यार करने का टाइम नहीं है इनके पास। और कुछ चीज़ों के लिए ना, क्या कहें, मूर्ख कहें, नादान कहें, कि हमने बताया ना कि इनके अपने भी इनका इस्तेमाल ही करते हैं। आप ये जानना चाहते हो कि क्या वो लौट कर आएंगे? ऑफ कोर्स आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे। लेकिन ट्विन सोल जर्नी में किसी भी चीज़ के लिए कोई निर्धारित टाइम नहीं होता, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। आप कितना अच्छा मेडिटेशन कर रहे हैं, आप कितने अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जीज़ को कितनी जल्दी संतुलित कर रहे हैं, कितनी जल्दी, उतनी जल्दी आपका यूनियन हो सकता है, उतनी जल्दी आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो सकता है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं जो एक ही साथ काम करते हैं किसी एक ही ऑफिस में। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी इवेंट में, किसी पार्टी में, किसी शादी में मिले हैं। आपके कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं ये। तो जिस लेवल का कनेक्शन इनके साथ आप फील करते हैं, आपने कभी किया नहीं है, तो आपकी नज़रें हर वक्त इनको ही ढूंढती, इनकी तरफ ही रहती हैं। लेकिन ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि इस टाइम पे टाइम वेस्ट ना करके अगर आप चाहते हो कि जल्द से जल्द ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में वापस लौट कर आए, तो आपको अपनी एनर्जीज़ को संतुलित करना होगा, बैलेंस करना होगा। और पता है, ये एक ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें शादी वादी के सपने देखना बेकार वाली बातें हो जाती हैं ट्विन सोल जर्नी में। समझ रहे हैं? ट्विन सोल जर्नी का मतलब होता है हर चीज़ से मुक्त होना, मुक्ति, हर चीज़ से, हर बंधन से मुक्ति। ट्विन सोल जर्नी में आकर भी आप नए नए बंधन बनाओगे क्या? तो अगर कुछ लोग शादी के लिए रो रहे हो कि मेरी शादी ट्विन से ही हो जाए, तो फिर तो आपको कई जन्मों तक तपस्या करनी पड़ेगी जी, बहुत जन्मों तक। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि ट्विन से ही शादी हो, बहुत मुश्किल होता है। ट्विन सोल जर्नी नदी के दो किनारों की तरह होती है, जो दूर रहकर भी एक दूसरे के बहुत करीब होते, एक दूसरे की अंतरात्मा में बसे होते हैं, जो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन इतनी आसानी से कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाते। हमेशा तड़प और बेचैनी उनके दिल में एक दूसरे के लिए बरकरार रहती है, और उसी तड़प बेचैनी के तहत वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर पाते हैं, अपनी आत्मिक उन्नति कर पाते हैं, अपने सोल का लेवल ऊपर कर पाते हैं, बढ़ा पाते हैं, एक हायर लेवल की सोल बन पाते हैं। देखो, ये वापस आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन हम पता है इधर क्या टाइम दे रहे हैं आपको कि वो कब तक आएंगे। हम मुंह पर मीठी मीठी बातें करना पसंद नहीं करते,
जो जैसा हो हमें वो बताना सही लगता है। इधर जून और जुलाई तक आने के चांसेस दिख रहे हैं। जून और जुलाई तक आप दोनों के बीच काफ़ी कुछ अच्छा हो जाएगा और इनको भी कुछ कार्मिक लोगों से सबक मिल जाएगा। अभी सबक मिलना बहुत ज़रूरी है। पता है ये बात बिल्कुल कैसी है, जैसे कि हम सब एक अलग अलग सेपरेट बॉडी में हैं, चाहे ट्विन सोल जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, कार्मिक जर्नी में हो, अलग अलग बॉडी में हैं। तो सबके अपने अपने अलग अलग कर्मा हैं। आपके अलग होंगे, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के अलग होंगे। अब अगर आपका दिमाग सही है, संतुलित है, आप अच्छी आत्माओं से जुड़ जाते हैं, आपके ऊपर नेगेटिविटी का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है, तो आप अपनी ग्रोथ जल्दी करते हैं, आप एक डेवलप सोल बनते हैं। और अगर उसे नहीं समझ में आ रहा है तो कीचड़ में पड़ा है, तो उससे आपका इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि आपके बराबर ही उसकी भी ग्रोथ होगी। नहीं, पता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने के कारण, जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने के कारण जो गंभीर विषय पर वो ध्यान नहीं दे पाता, चीज़ों को गहराई से महसूस नहीं कर पाता, प्रेम की अनंत गहराई तक वो जा नहीं पाता। वो वासनाओं को समझता है पर अंतरात्मा के प्रेम को नहीं समझता, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझता, ये आत्मा को नहीं समझता। ये बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल चीज़ों पर यकीन करता है जिसका उसे प्रूफ दिख रहा हो कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। बहुत सारी चीज़ों पर ये अंधविश्वास नहीं करता है, पर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखती नहीं पर वो हैं। अगर ईश्वर दिखते नहीं तो क्या वो है नहीं, उनका अस्तित्व है नहीं? बिल्कुल है। ऐसे ही जो चीज़ें गहराई से, जो प्रेम गहराई से फेमिनाइन एनर्जी महसूस करती, क्योंकि वो करुणा से भरी हुई है, वो प्रेम से भरी हुई है, वो दया से भरी हुई है, वो मदरली है, वो माँ की तरह है। और जैसे होता है ना कि बच्चों का जो दर्द माँ महसूस कर पाती है, बच्चों को जितना ज़्यादा माँ समझ पाती, पिता नहीं समझ पाते। अब देखो, फेमिनाइन और मस्कुलाइन का मेल फीमेल से कोई लेना देना नहीं होता है। कभी कभी फीमेल बॉडी में मस्कुलाइन एनर्जी होती है और मेल बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी होती है, तो इस चीज़ से इसका कोई लेना देना नहीं है। बस ये ऐसा ही है कि किसी एक को जल्दी समझ नहीं आता, इस वजह से उसके अनाहत पे बार बार वार होते हैं कि अब समझ जा, अब जाग जा, अब समझ जा, अब जाग जा। मस्कुलाइन थोड़ा देर से जागता है, थोड़ी देर से अवेक होता है। वो आपके आत्मा वाले प्यार को नहीं समझ पाता, वो कार्मिक के वासना वाले प्यार को समझता है, वो उसे प्रायोरिटी देता है, वो सुकून को महत्व नहीं देता है, वो दिखावे को, वो शो ऑफ को महत्व देता है। और तभी वो अपनी ज़िंदगी में नए नए जंजालों में फंसता जाता है। उसका टूटना तय है। जब तक वो टूटेगा नहीं, तब तक वो आपके प्यार को समझेगा नहीं। अगर वो अभी किसी और के साथ रिश्ते में है, फिर मान लीजिए कि वो मैरिड है, उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है और आपको उम्र के बहुत आगे चलकर पड़ाव में आपको ये इंसान मिला हो और आपको लगता अब क्या करूं, कैसे, तो उसको टूटने दीजिए। जब तक वो टूटेगा नहीं तब तक वो अंतरात्मा से आपसे कभी जुड़ नहीं पाएगा। ध्यान रखना, उसे हमेशा एक बात का एहसास तो होता रहता है कि कुछ तो है, पर वो क्या है? आपके कहने से, आपके समझाने से, आपके वीडियो दिखाने से, आपके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो करियर को, फैमिली को और घटिया लोगों को ज़्यादा महत्व देता है। समझ रहे हैं? क्योंकि नादान है, वो नहीं समझता है। नादान है वो, आत्मा के प्रेम को नहीं समझता है। और आत्मा का प्रेम वो समझे, इसके लिए उसका हार्ट चक्र अवेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो सैक्रल के प्यार को तो समझता है पर वो हार्ट चक्र के प्यार को नहीं समझता है। और आप एक ओल्ड सोल हैं, आप एक डेवलप सोल हैं। आपकी ऊर्जा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है। तो वो वापस तो आएगा,
जब हर तरफ से टूट जाएगा। और ये टूटेगा कब तक? जून जुलाई तक। उसे भी आपसे यही वाला प्यार होगा जो आप उससे करते हैं, लेकिन जब वो हर तरफ से त्रास्त हो जाएगा, हर किसी का चेहरा उसके सामने आ जाएगा, हर चीज़ को गहराई से वो समझने लग जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग कमिटमेंट के लिए लड़ते हैं। मस्कुलाइन आसानी से किसी को भी कमिटमेंट नहीं देता है। उसको ये लगता है कि कमिटमेंट मतलब कि निभाना, कमिटमेंट मतलब कि बंधन। वो बंधना नहीं चाहता, क्योंकि उसको प्यार का मतलब यही लगता है कि कंट्रोल करना, कि लोग कंट्रोल करने लगते हैं, लोग मुझे कंट्रोल करेंगे, आप भी उसे कंट्रोल करेंगे। तो वो इतनी आसानी से किसी को भी कमिटमेंट नहीं देता। वो फ्लर्ट में यकीन करता है, वो फ्लर्ट करेगा, कई लोग आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, लेकिन वो सीरियसली किसी के साथ बंधता नहीं है तब तक जब तक बुरी तरह से वो टूट ना जाए, बुरी तरह से वो टूट ना जाए, उसे शॉक ना लगे बहुत ज़्यादा, तब तक उसकी आंखें खुलती नहीं है। और उसकी आंखें खोलने के लिए ईश्वर उसे आघात पे आघात, उस पर प्रहार पे प्रहार करते हैं, और करेंगे भी, इन फ्यूचर करेंगे भी, तब वो आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएगा। अभी की फ़िलहाल उसकी हम ऊर्जा और एनर्जी बताते हैं। देखो, अभी वर्तमान में तो अपने फैमिली को लेकर, अपने करियर को लेकर, हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जो इस वक्त बहुत टेंशन में हैं और किसी बात को लेकर बहुत परेशान है, रो भी रहे हैं। शायद कोई उनको चीट करके चला गया है, शायद किसी ने उनका दिल तोड़ा है। ठीक है, आपकी याद आ रही है, आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन ये वापस आना कुछ ऐसा होगा कि 2-4 दिन बात करेंगे फिर चले जाएंगे। अभी ये आपके प्यार को उस तरह से अहमियत नहीं देंगे जिस तरह से आप चाहते हैं। तो अभी आप भी ज़्यादा इन पर ध्यान ना देकर अपनी इनर ग्रोथ के लिए अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दीजिए। ठीक है, इन्हें आप ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश करिए। ये कहीं नहीं जाएंगे, ये आपके लिए ही बने और आपके पास ही आएंगे, ये बात पक्की है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर शादी विवाह का मामला होगा। नहीं, शादी विवाह का मामला कम ही होता है ट्विन सोल जर्नी में, कम ही होता है। यूँ मान लीजिए कि 85% नहीं होता है, क्योंकि ट्विन सोल जर्नी बहुत अलग बात है। अगर शादी विवाह बच्चे अगर यही सब करना है तो सोलमेट के साथ करना होता है, ट्विन के साथ नहीं। ट्विन के साथ तो बस हर चीज से मुक्त हो जाना होता है, हर चीज से मुक्ति होती है। जीते जी मुक्ति, हर चीज से मुक्ति, हर बंधन से मुक्ति, हर वस्तु से मुक्ति, हर रिश्ते से मुक्ति। तो इन्हें आपका प्यार समझ में आएगा जब कोई इनके जैसा मिल जाएगा। ठीक है, जब ये बहुत अकेले होंगे, जब इन्हें बहुत याद आएगी आपकी, जब हर कोई इन्हें असली चेहरा दिखाएगा, तब इन्हें आपको कांटेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि तब इन्हें आपका प्यार समझ में आएगा। ठीक है, तो डियर ये वापस आएंगे, पक्की बात है वापस आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं ये। ठीक है, और भ्रम की दुनिया कुछ दिनों के लिए अच्छी भी होती है। इन्हें जितना भ्रमित रहना रहने दीजिए, इन्हें जितना दुनिया में खोना है खोने दीजिए, लेकिन ये कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि ट्विन सोल कनेक्शन है। आप दोनों के आत्मा की डोर एक दूसरे से हमेशा जुड़ी होती है। ठीक है, और इसमें कभी भी कुछ अलग होने वाली बातें नहीं होती। ट्विन सोल जर्नी में हम कभी एक दूसरे से अलग होते ही नहीं हैं। शारीरिक दूरी कितनी भी हो, शारीरिक डिस्टेंस कितना भी हो, लेकिन आत्मा से एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। और अभी ये अपना कर्मा क्लियर कर रहे हैं, और जब तक इनका कर्मा क्लियर नहीं होता तब तक ये आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आने वाले नहीं हैं। उसके लिए चाहे आप कितना भी कुछ भी करें। ठीक है, तो बस आप पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। हम आशा करते कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है।
और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपत में हम ओम साई राम।